नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। चर्चा ये कि अब मध्य प्रदेश में सख्ती के साथ लॉकडाउन खुलने जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है वहां अनलॉक की तैयारी है, लेकिन जहां जहां अभी भी पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं वहां सख्ती बढ़ती जाएगी। हालांकि कुछ सुविधाएं खुलेगी लेकिन सख्ती उतनी ही बरकरार रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर अनलॉक की तैयारी सरकार कर रहा है तो क्या क्या तैयारी सरकार ने की है, क्या वही सख्ती बढ़ती जाएगी? और अगर बाजार खुलते भी है तो जो नियम जो अभी तक बनाए गए हैं उसको लेकर क्या सावधान जनता रहे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही मार्केट खुलने लगते हैं, अनलॉक की तैयारी होती है, जनता फिर से असावधान होने लगती है। और यही कारण है कि आज दूसरी लहर की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है और आज हम ये परेशानी झेल रहे हैं। अब वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि तीसरी लहर की तैयारी है और तीसरी लहर जो है वो बच्चों पर प्रभावी है। और आज की चर्चा में सबसे बड़ा सवाल ही यही रहेगा कि आखिर अनलॉक करते हैं तो क्या कुछ सावधानी, क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी, क्या सहूलियत दी जाएगी? ये तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार नियंत्रित हो रहा है। कल प्रदेश में 78,737 टेस्ट हमने किए थे, उनमें से पॉजिटिव आए केवल 1476 और स्वस्थ होकर घर गए 5,059। स्वस्थ होने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हमारी रिकवरी रेट बढ़ के 95% हो गई है और पॉजिटिविटी की दर घट के 1.8% रह गई है। हमारे 2 जिले आगरमालवा और भिंड में कोई पॉजिटिव केस नया नहीं आया और 23 जिले ऐसे हैं जहां सिंगल डिजिट में, मतलब 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन सावधान रहने की अभी भी आवश्यकता है। इसलिए आज पूरे प्रदेश में हर स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें हो रही है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आज तय करेंगी कि 1 तारीख से 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील कैसे दी जाएगी, धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे। ये जवाबदारी और जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी। तो बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सावधानी उतनी ही बरतनी है। अगर अनलॉक खुलता भी है तो कुछ कुछ सुविधाओं को छूट दी गई है। हम लोग सावधानी बरतेंगे तो ही ये जो तीसरी लहर आने वाली है उसको हम पहले ही हरा सकते हैं। अब देखना होगा कि 1 जून से जब अनलॉक की तैयारी है तो क्या कुछ खुलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो यहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं दूसरे जिलों से अभी बेहतर नहीं है। ऐसे में अब अनलॉक के लिए क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ सावधानियां बरती जाएगी, क्या सहूलियत दी जाएगी और कितनी सख्ती रहेगी, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे संवाददाता लाइव विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक, अनलॉक की तैयारी की ओर बढ़ चला है मध्य प्रदेश। कई जिलों को छूट दी गई है और ये कहा गया है कि वहां पे जो कलेक्टर है, क्राइसिस मैनेजमेंट के जो ग्रुप बनाए गए हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो भोपाल में जो स्थिति है अभी है वो दूसरे जिलों से, दूसरे शहरों से बेहतर नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है कि यहाँ सख्ती ज्यादा बढ़ती जाएगी। सख्ती तो सभी जगह रहेगी, लेकिन क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ सावधानियां बरती जाएगी, कितना सख्त प्रशासन होगा और कितनी सहूलियत लोगों को दी जाएगी? जी विवेक। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो क्राइसिस मैनेजमेंट हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, रोज़ बने हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बजे जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो ग्रुप है, उनसे बात करेगा, जिसमें सरपंच सचिव हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जनपद सीओ हैं और एसडीएम हैं और जो क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी मौजूद है। लगातार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो 1 जून से
जो पूरा जो जिले हैं, जो मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जिनको अनलॉक करना, उसको लेके विचार किया जा रहा है। मगर देखने वाली बात यह है कि राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से दूसरी लहर में जो संक्रमण की जो दरें हैं, जो ग्राफ हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहा था, उसके बाद अब जो है जो ग्राफ है वो नीचे गिर गया। 10 दिन के आंकड़ों की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 10 दिन का जो आंकड़ा है बहुत ही कम हो गया है। मगर देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनलॉक को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। खासतौर पर बात की जाए भोपाल, इंदौर, बुरहानपुर और ऐसे कई जिले हैं 4-5 जहां पे जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार घटते नजर आ रहे हैं, नियंत्रण में है। मगर बात की जाए कोरोना की तो कहीं ना कहीं उसके जो केसेस हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में जो कोविड के प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनको यहाँ की जवाबदारी दे दी गई और लगातार विश्वास जो सारंग है, लगातार जो क्राइसिस मैनेजमेंट है जो भोपाल में जो बनाया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उसमें जुड़े हैं, लगातार उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। मगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल को 3 जोन में बांट दिया गया है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया है। मगर मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जिनको अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो 1 जून से शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जिनको अनलॉक कर दिया जाएगा, जिसको लेके लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि सख्ती बरती जाए, क्योंकि दूसरी लहर जब से मध्य प्रदेश में आई है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित हो गए और लगातार सख्त जो रवैया है वो अपनाने में लगे। बात की जाए कोरोना कर्फ्यू की तो कोरोना कर्फ्यू अब जो है, जो अभी नई गाइडलाइन जारी हुई है गृह विभाग द्वारा, उसमें साफ तौर पर दिया गया है कि शनिवार और रविवार जो वीकेंड कर्फ्यू लगा रहता था वो बना रहेगा, यानी शनिवार को जो कर्फ्यू है वो लगेगा और सीधे सोमवार की सुबह खुलेगा। मगर बात की जाए जैसे सब्जी की दुकान या किराना की दुकान, ऐसे जो रोजमर्रा की जो दुकानें हैं वो खोल दिए जाए। मगर टीकाकरण की बात की जाए तो जिला प्रशासन और गृह विभाग ने अभी नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का आदेश भी संलग्न है कि जो किराना व्यापारी हैं या सब्जी दुकानदार हैं या सोसाइटी है या राशन संबंधित ऐसी दुकानें हैं जहां पे लोग रोज आते जाते हैं, ऐसे दुकानदारों को सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दुकान खोल पाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की आगर मालवा की तो आगर मालवा में 2 दिन हो गए, अभी भी एक भी जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो नहीं मिला। बहुत खुशी की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि एक आगर मालवा जहां पे अभी एक भी केस नहीं आए। मगर मध्य प्रदेश के ऐसे 23 जिले हैं जहां पे रोज 8 या 9 पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई, मगर साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण है वो नियंत्रण में है, मगर सख्ती बरती जाएगी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, ये काफी अच्छी बात है कि सख्ती बरती जाएगी, अनलॉक तो होगा लेकिन सख्ती उतनी ही बरती जाएगी। लेकिन काफी ऐसे सवाल है जो जनता के मन में अभी है कि क्या उतनी ही सख्ती रहेगी, उतनी ही सावधानी बरती जाएगी और किस आधार पर ये लॉकडाउन खोला जा रहा है। और सवाल ये भी है कि अगर अनलॉक हो रहा है तो कितनी तैयारी सरकार की है। इन तमाम सवालों के लिए हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा नेहा जी से है। नेहा जी, अब अनलॉक की और मध्य प्रदेश जा रहा है, 1 जून से अनलॉक की तैयारी है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि किस आधार पर अनलॉक की तैयारी है। लोग सावधान है इसलिए, या फिर सरकार इतनी सख्त थी जिससे कोरोना केसेस कम हुए हैं इसलिए अनलॉक की तैयारी है? प्रदेश अगर हम देखें कि सेकेंड जो वेव आई थी इस पैंडेमिक की, उसमें मध्य प्रदेश पूरे देश भर में 7वें स्थान पर चल रहा था, जो आज की स्थिति ये है कि 18वें स्थान पर आ गया है। तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार घट रहे हैं और कई सारे ऐसे जिले हैं जैसे कि आपके रिपोर्टर्स ने भी बताया कि आगर मालवा है, भिंड है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। कई सारे जिले हैं जिसमें 5% से कम का है जो पॉजिटिविटी रेट है। इन सबको देखते हुए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी क्राइसिस कमेटी की बैठकें कर रहे हैं और क्राइसिस कमेटी के साथ साथ जो प्रभारी मंत्री हैं जिन्हें कोरोना को देखते हुए अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया था, किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 3, उसके अनुसार उनसे भी 3-4 दिन पहले आग्रह किया गया था कि जो उनके पास जिले हैं उसमें जाएं, वहां पर जनता से बात करें, किस प्रकार से अनलॉक की प्रक्रिया को अपनाना है, जनता से उसके सुझाव मांगे जाएं और जनता के द्वारा ही, क्योंकि ये जब पालन किया जाएगा तभी ये सक्सेसफुल होगा जी। एक कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की आवश्यकता है
और ये जो दर कम हुए हैं पॉजिटिविटी के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इसको सफल बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो जनता का है मध्य प्रदेश की, जिसने अनुशासन में रहते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया, लॉकडाउन को भी फॉलो किया। साथ ही साथ हमारे कोरोना वॉरियर्स तो हैं ही, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और सभी सामाजिक और साथ ही राजनीतिक संगठन जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक कंटेनमेंट जोन्स की जो प्रक्रिया है लंबे समय से, पिछले 2 महीने से प्रदेश में चल रही है, आपने भी देखा होगा, जिसमें ग्रीन येलो और रेड जोन में डिवाइड कर दिया था। सबसे अधिक संक्रमित एरिया कौन सा है, उससे कम कौन सा जिला है और उससे कम है। इसी को देखते हुए इसी को आगे भी फॉलो किया जाएगा कि कहाँ से कितने केसेस आ रहे हैं, कितना अनलॉक किया जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि आज शाम को उन्होंने कुछ प्रस्ताव आमंत्रित किए थे कि स्कूल जो है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, जी तमाम गाइडलाइंस तो जारी की है अनलॉक को लेकर, लेकिन ये भी कहा है कि सावधानी उतनी ही बरती जाएगी। नेहा जी, एक सवाल है, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहां जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। अगर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो आज जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि जनता भी सावधान थी और सरकार भी सख्त थी। हम ये कहें कि अगर 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ जाता तो जो केसेस बचे हैं वो भी कम हो जाते, क्या एक ये भी निर्णय लिया जा सकता था? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि शिवराज जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि अनलॉक हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। आज भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, वैक्सीन लगाने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है, बहुत अति आवश्यक है, नहीं है तो नहीं निकलना है। पर क्योंकि हमेशा लॉकडाउन नहीं रह सकता, आर्थिक स्थिति को भी सुधारने की आवश्यकता है, आर्थिक जो लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं उसको भी सामान्य करने की आवश्यकता है, इसीलिए अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ सरकार बढ़ रही है। पर इसके लिए ये तय करना कि 15 दिन के बाद कौन सा जिला खुलेगा और कौन सा जिला 1 तारीख से यानी कि कल से खुल जाएगा, इसके लिए आज एक अंतिम जो निर्णय लिया जाएगा वो समीक्षा बैठक के बाद जो प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं वो सभी प्रभारी मंत्रियों से चर्चा करके, जो क्राइसिस कमेटी की जो टीम है उनसे चर्चा करके, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सरपंच हो, पंच हो या आशा कार्यकर्ता हो, इन सभी से बात करके चर्चा करने के बाद जो एक कंसोलिडेटेड फीडबैक आएगा उसके आधार पर जिलेवार जहां जितने केसेस होंगे उसके अनुसार इसका निर्णय लिया जाएगा। क्या खुलेगा, कितना खुलेगा, कितनी अवधि रहेगी खुलने की, इन सब चीजों को आज शाम तक तय किया जाएगा। बिल्कुल नेहा जी, हमारे साथ फिरोज जी लगातार जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। फिरोज जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है सरकार अनलॉक की तैयारी तो कर रही है लेकिन तैयारी पूरी है? कहाँ पूरी है? हम तो पिछले 1 हफ्ते से 15 दिन से कह रहे हैं कि जो भी अगर सरकार निर्णय ले वो वैज्ञानिक कारणों को देखते हुए वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों की टीम से चर्चा करने के उपरांत ही निर्णय करना चाहिए सरकार को। और जो डॉक्टर एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाए उस प्लान के अनुसार हमको काम करना चाहिए। तो यहाँ पूरी वक्तव्य मैंने आपके रिपोर्टर का भी सुन लिया, नेहा जी का भी सुन लिया, पूरे मामले में कहीं डॉक्टर नजर नहीं आए, कहीं वैज्ञानिक कारण नजर नहीं आए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताएंगे, जनता बताएगी, तो जनता तो कहेगी कि पूरा ही खोल दो आप, तो जनता ही खुद अपना इलाज कर सकती है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो टीम बनाई गई है उसमें राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से लगातार चर्चा चल रही है। अगर आप खबर देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वैज्ञानिकों और डॉक्टर के साथ में जो समाज के लोग हैं उनका सहयोग किया जा रहा है। फिरोज जी, तैयारी होगी तभी तो अनलॉक की तैयारी, आपको क्यों लगता है कि तैयारी नहीं है? नहीं तो आप क्यों बोल रही हैं? आप स्वदेश न्यूज के पास है क्या तैयारी का ये पूरा आंकड़ा? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि तैयारी नहीं है, और तैयारी नहीं है तो आप बताइए ना कभी, आपको जवाब देगी नेहा जी। वही तो मैं आपसे जी बिल्कुल कहिए नेहा जी, जवाब दीजिए। नहीं मैंने सबसे बड़ी बात है कि फिरोज जी को जानकारी का अभाव है। जिस दिन से ये सेकेंड वेव आई है, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार वैज्ञानिकों से, हमारे डॉक्टर्स से, चाहे देश के हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स हों, सबसे इसके बारे में निर्णय को लेकर, एक एक कदम को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से पैंडेमिक से लड़ा जाए, किस तरीके से अनलॉक की प्रोसेस को अपनाया जाए, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है।
पर जनता की बात इसलिए की गई क्योंकि इसको मेंटेन करने का दायित्व जनता का लेकिन है। नेहा जी जनता जब तय करती है जी। उसके खुद के रूल्स नॉर्म्स होते हैं तो उसको फॉलो भी बेहतर तरीके से जनता ही करती है। जी। तो डॉक्टर्स और जनता इनके सहयोग से ही अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। फिरोज जी या तो बयान नहीं सुनते हैं मुख्यमंत्री जी के, या फिर क्योंकि विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष में है तो उनका सिर्फ दायित्व मुझे लगता है कि नकारात्मक जो आलोचना का है वो बन गया। देखिए, जहाँ पर आलोचना की आवश्यकता है सरकार की भरपूर आलोचना करिए, पर आप देखिए कि जो बेसिक प्रोटोकॉल है, बेसिक, मैं आज कल का वीडियो देख रही थी, कमलनाथ जी का मास्क नहीं लगाया हुआ, इन्होंने अपने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक बात का जवाब दीजिए। वागीशा जी, मैं बंद कर दूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग। नेहा जी, अगर फिरोज जी बोल रहे हैं कि कमी है तो हम उनसे जान लेते हैं कि क्या कमी है और विपक्ष के हिसाब से क्या तैयारियां होनी चाहिए, बताइए फिरोज जी। वागीशा जी, हमारे पास तीसरी लहर को निपटने के लिए क्या उपाय है? वेंटिलेटर तो जो मोदी जी ने भेजे थे वो सबके सब खराब निकले, कबाड़ा निकल गए, वो तो कबाड़ खाने में देने लायक हैं वो तो। अब हमने कहा वेंटिलेटर बेड्स बढ़ा लिए, हवा में लटके हैं क्या? एक प्रवक्ता आता है कहता है 1 लाख बेड है, दूसरा आता है कहता है 40,000 बेड है, तीसरा प्रवक्ता आता है 60,000 बेड है। तो ये बताइए कि हमारे पास बेड हैं क्या? क्या क्रायोजेनिक टैंकर्स ऑक्सीजन के हमारे पास आ गए क्या, जिनको एयर लिफ्ट करके हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर लें? क्या ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग गए क्या? आप बताइए ना, क्या आप रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपकी आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है क्या, कि जो भी जाएगा उसको मिल जाएगा, ब्लैक नहीं होगा, पानी वाला नहीं लगेगा? क्या एम्फोटेरेसिन बी, हमारा जो माइक्रोफंगस है, उसी के बेड की कमी किल्लत पड़ रही है हमीदी अस्पताल में? अभी मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा है कि हम उसको बढ़ा देंगे। हमने तो ये सब बातें इसलिए की ताकि आम जनता में एक सुरक्षा का भाव रहे कि भाई अगर हम अभी लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, सरकार की तैयारी कौन सी स्टेट ने लॉकडाउन खोला है, आप ये बताइए मुझे। किसी स्टेट ने खोला है लॉकडाउन? किसी स्टेट ने? यहाँ तो वाहवाही हो रही है, वाहवाही इसलिए कि प्रधानमंत्री बनना है लेकिन फिरोज जी, आपके मंत्री, आपके जो विधायक पीसी शर्मा जी की बात करें तो उनका कहना है कि लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं, लॉकडाउन तो खुलना चाहिए। नहीं, हमने सबने कहा कि लॉकडाउन खुलना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक कारण भी तो होने चाहिए भाई। आप वैज्ञानिक कारण तो स्पष्ट करते नहीं, आप ये भी स्पष्ट नहीं करते कि अगर तीसरी लहर आ जाएगी तो क्या स्थिति है। वैक्सीनेशन का तो ऐसा है, आज आपको मिल गई ठीक है, किस्मत वाला है जिसको मिल जाए, जिसको ना मिले वो ठीक है। कोई प्लान नहीं है वैक्सीनेशन का हमारे पास कि कितनी आएगी, कब कौन सी डेट में कितनी लगेगी, सब हवा में चल रही है, पूरी बातें सब हवा में है। सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक बैठकें हो रही है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। और वागीशा जी, अगर अनलॉक की तैयारी है तो नहीं, और वागीशा जी एक सवाल, आप मीडिया के पास कोई ऑथेंटिक इन्होंने डाटा दिया है? बताइए आपके किसी मीडिया के पास जवाब ले रही हूँ ना नेहा जी से, इसीलिए जवाब दे रही हूँ, इसीलिए उन्हें बिठाया ताकि वो तमाम क्या बोलेंगी जब गवर्नमेंट ही नहीं बोल रही? तो नेहा जी क्या बोल जवाब लेते हैं, फिरोज जी जवाब लेते हैं उनसे। नेहा जी जवाब दीजिए। बेचारी नहीं हो तो कृपया अपना शब्द वापस ले लें, पहली बात। और दूसरी बात, जब तथ्य नहीं होते तो ये लोग ऐसी ही बात करते हैं। देखिए वागीशा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता माननीय कमलनाथ जी जिस तरीके के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, जिनके पास सकारात्मक कुछ नहीं है, जो आग लगाने की बात करते हैं, जो एक मृत व्यक्ति को बताते हैं कि मृत व्यक्ति ने बताया कि उसे गलत रेमडेसिविर लग गया था, जो व्यक्ति ये कहता है कि देश महान नहीं देश बदनाम है, इन लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन की एक समय पर कमी आई थी, आज सरकार ने लगातार VPSA तकनीक पे आधारित 1,60,00,000 रुपए की लागत से प्लांट्स लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। और लगातार जिस तरीके से हमारे पास बेड और जिसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, सरकार ने उसको बढ़ाने का काम किया। और आज ऑक्सीजन की जो ये बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए कि राज्य की सरकार द्वारा और केंद्र की सरकार की मदद से लगातार ऑक्सीजन प्लांट्स जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये झूठ फैलाना, बार बार झूठ बोलना और जब तथ्य ना हो तो गुमराह करना, मुझे नहीं लगता ये कहीं है। और अभी कहीं पे ये स्पष्ट हो गया है क्या वागीशा जी की कल से सब कुछ खुल जाएगा? तो ये भ्रम फैलाने के काम क्यों करते हैं? वैक्सीन आता है तो मोदी की वैक्सीन आता है तो इससे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन आता है तो इससे मृत्यु हो जाएगी। जिस तरीके के ये लोग भ्रम फैलाते हैं हर टेक्निकल चीज पर, हर फैक्चुअल चीज पर, साइंटिफिक चीज पर, उससे जनता अच्छे से जानती है कि इनके पास सुझाव के नाम पर कुछ नहीं है।
लगातार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने दिन रात काम किया है, और आज अगर जनता से उनके सहयोग की बात की जाती है तो उस पर भी ये तंज करते हैं। जनता का सहयोग नहीं होगा तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? वैज्ञानिक की सूझबूझ रहेगी, डॉक्टर्स की सलाह होगी, जनता का इम्प्लीमेंटेशन होगा, तभी अनलॉक की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। तो कृपया करके आप इनके भ्रामक बातें जो हैं और इनके नेताओं के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके आजू बाजू घूमने की जगह, मुझे लगता है कि कोरोना जिस महामारी से पूरा विश्व पीड़ित हुआ है, आज एक साथ होकर हमें इससे उभरने की आवश्यकता है, और कुछ सकारात्मक सोच के साथ इसमें अगर सुझाव दिए जा सकते हैं तो उसे देने की जरूरत है। फिरोज जी जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तरफ आप कहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां बहुत प्रभावित हो रही है, लॉकडाउन खुलना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की तैयारियां नहीं है। तो क्या तैयारियां नहीं है, क्या खामियां आपको नजर आ रही है? वो खुद ही बता रही हैं कि अभी हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। हमने पूछा क्रायोजेनिक टैंक्स हैं क्या आपके पास? नहीं है। हमने पूछा कि आपने कितने सिलेंडर बढ़ा लिए? नहीं बढ़े। हमने पूछा कि कितने वेंटिलेटर्स खरीद लिए आपने? नहीं है। कितने बिस्तर आपने बढ़ा लिए? कौन सा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना लिया? ये मध्य प्रदेश की राज्य है जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये जब आपकी ये स्थिति है तो आप तीसरी लहर से निपटोगे कैसे? मान लीजिए आपने कल लॉकडाउन खोला और परसों से लहर आ गई, तो आप निपटेंगे कैसे? कैसे जनता को संभालेंगे? सवाल ये है। सवाल हम बताइए कि मध्य प्रदेश में रुक जाए में 22,985 बेड्स अवेलेबल है, 3,608 ऑक्सीजन बेड्स हैं। कम से कम इनको बताने का काम करिए कि प्रदेश सरकार में 315 निजी हमने लोगों को ये पहले भी थे, कोविड अस्पताल वर्तमान में संचालित हैं ये। हाँ, ये पहले भी बेड थे और हमने लोगों को रोडों पे मरते देखा है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरते देखा है। फिरोज जी, 1 अप्रैल को कुल संख्या बेड्स की 20,000 थी, 20,160, आज जो बढ़कर 67,000 आपको कल 102 हो चुकी है। बयान बता दे रहा हूँ। कृपया करके तो ये सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए ना, जानकारी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। पढ़िए, आपको पता चलेगा। नहीं, अखबार क्यों पढ़े? हम तो सरकार की बात, हम तो सरकार से सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास कुछ पता नहीं है, आपके पास अगर कोई जानकारी नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं लगातार। कोई तैयारी नहीं है सरकार की, तब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। और जनता को आप जो है पहले जैसे मुख्य प्रधानमंत्री कह आए ना दावोस में कि हमने कोरोना पे विजय पा ली, हम तो वैक्सीन गुरु बन गए, वो कर दिया आपने। केसेस नहीं आए हैं। अगर मलबा की यदि बात करें तो वहाँ केसेस नहीं आए हैं। वागीशा जी, हम किसी केस की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो आपसे सिंपल सा एक सवाल रखा है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो आपके पास क्या आप अनलॉक कर रहे हैं? सबको अनलॉक कर दीजिए, पर तीसरी लहर आएगी तो आपके पास निपटने का साधन है क्या? और जहां तक वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर इससे भी ज्यादा घातक होगी, इससे भी ज्यादा लोगों को संक्रमित करेगी, इससे भी ज्यादा मरीज आएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तैयारी कुछ की नहीं है, लगे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करने। ये किधर से? ये भारतीय जनता पार्टी, इनका तो आज से नहीं 70 साल से इतिहास है, भोजन, बैठक और विश्राम। भोजन करेंगे, बैठक करेंगे और विश्राम करेंगे, बस निर्णय कुछ नहीं करते। जी, मुझे मौका दीजिए बोलने। बिल्कुल नेहा जी, कहिए। मैंने तो पूछा आपसे क्रायोजेनिक नेहा जी बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अनलॉक की तो तैयारी तो हो रही है, तो कहीं अनलॉक ये तीसरी लहर को दस्तक न दे दे। महत्व समझते हैं ना, पैंडेमिक में किस तरीके से एकजुट होकर जूझने की जरूरत है उसको भी नहीं समझते हैं। इन्हें अगर कुछ समझ में आता है तो एक परिवार की चरण वंदना, और उससे आगे बढ़कर चाहे देश को बदनाम कहना पड़े, चाहे देश में इंडियन म्यूटेंट, इंडियन वेरिएंट कहना पड़े, इससे भी इन्हें परहेज नहीं होता। तो मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, इन्हें नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने बेड्स 1 अप्रैल को थे और आज की डेट में हमारे पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं। इन्हें नहीं पता कि जिले स्तर पे किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल से उनको कनेक्ट किया जा रहा है। इन्हें नहीं पता कि DRDO की मदद से किस तरीके से स्थापित कर दिया गया ऑक्सीजन प्लांट। इन्हें कुछ नहीं पता। इनका काम ये है कि कमलनाथ जी की, राहुल गांधी की भाषा बोलना, जो कहते हैं कि गरीबों को कोरोना पकड़ लेता है, जो कभी कहते हैं लॉकडाउन कर दो, कभी कहते हैं लॉकडाउन क्यों कर दिया, कभी कहते हैं वैक्सीन दे दो, कभी कहते हैं वैक्सीन क्यों लगाएं। नेहा जी और फिरोज जी, अब देखना होगा कि अनलॉक की तैयारी है तो सरकार की कितनी तैयारियां हैं और कितनी सख्ती बढ़ती जाएगी। सीएम शिवराज ने लगातार ये कहा है कि सख्ती उतनी ही बढ़ती जाएगी। फिरोज जी
मुद्दा यही है कि सरकार की तैयारी होनी चाहिए। तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में सरकार ने भी कहा है कि तीसरी लहर के लिए वो तैयार है। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं तीनों को ही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें अब मध्य प्रदेश अनलॉक की ओर तो बढ़ चला है, लेकिन क्या सख्ती उतनी बढ़ती जाएगी? और जरूरी भी है, अगर सख्ती बढ़ती जाएगी तो हम जो तीसरी लहर आने वाली है उससे हम आसानी से निपट सकते हैं, क्योंकि यही कारण था कि पहली लहर के बाद और दूसरी लहर के पहले लोग इतने असावधान हुए कि आज हम ये परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन सख्ती उतनी जरूरी है, सावधानी जरूरी है। हाँ, सहूलियत दी जा रही है ताकि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित ना हो। तो फिलहाल 1 जून से अनलॉक की तैयारी है और सावधानियां, सख्ती सभी कुछ बढ़ती जाएगी ताकि हम तीसरी लहर को आसानी से मात दे सके। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।